बच्चों कैसे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, रेजिस्टर्स को कैसे कंबाइन करते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि टाइप्स ऑफ रेजिस्टर किस किस तरह की है, इनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब जाते हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो रेजिस्टर्स को कैसे कंबाइन किया जाता है? देखो, रेजिस्टर्स को कंबाइन करने के बहुत तरीके हैं। मिक्स कम्बिनेशन होती है, सीरीज कम्बिनेशन होती है, पैरेलल कम्बिनेशन होती है। इनमें से हम दो कम्बिनेशन पढ़ेंगे। मिक्स कम्बिनेशन काफ़ी डिफिकल्ट रहती है, तो इसको नहीं पढ़ा जाता है, हमारे सिलेबस में अंदर नहीं है। तो जो हमारी जो सिलेबस के अंदर है वो क्या है जी? कॉम्बिनेशन सिर्फ सीरीज और पैरेलल की हद तक है। तो कॉम्बिनेशन हम रेजिस्टर की किस तरह से, रेजिस्टर क्या होता है सर? रेजिस्टर जो करंट की फ्लो को क्या करे, रोके, कम करे, ठीक है, यानी लिमिट कर दे करंट को कम कर दे। रेजिस्टर्स कंबाइन हो सकते हैं, सीरीज में कंबाइन हो सकते हैं और पैरेलल में हो सकते हैं, पैरेलल में भी हो सकते हैं, या फिर मिक्स कॉम्बिनेशन होती है। भाई मिक्स कॉम्बिनेशन ज़िंदगी में कभी पढ़ पाओगे क्या? यस, कहाँ पढ़ोगे? फर्स्ट ईयर में जाके। वहाँ के अंदर एक टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज करके, उसके अंदर हम बहुत सारे रेजिस्टर लगाते हैं। खास तौर पर वहाँ पे अननोन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं हम इस कम्बिनेशन ऑफ मिक्स कम्बिनेशन से। तो खैर वहाँ पे हम पढ़ ही लेंगे। लेकिन अब ये कि क्या है इसके बाद? अब इसके बाद है जी सीरीज कम्बिनेशन। कि सीरीज कम्बिनेशन क्या है? एक है पैरेलल कम्बिनेशन, एक है सीरीज कम्बिनेशन। इसको अच्छे से कर लेते हैं, इससे रिलेटेड पूछा भी जाता है। अब देखें सीरीज कम्बिनेशन क्या है, कि हमें ये कम्बिनेशन पढ़ने से पहले हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जो सीरीज कम्बिनेशन हो या पैरेलल कम्बिनेशन हो, इनमें कौन कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती है या सेम रहती है। खास तौर पर सीरीज कम्बिनेशन में हम एक रेजिस्टर को दूसरे रेजिस्टर के साथ एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। यानी एंड टू एंड का मतलब क्या होगा? जैसे मान ले एक रेजिस्टर ये है, उसके साथ दूसरा रजिस्टर ये है, उसके साथ तीसरा रजिस्टर ये है, तो ये 3 रजिस्टर्स हो गए। हाँ बिल्कुल हो गए। अब इनको कैसे कनेक्ट किया? एंड टू एंड कनेक्ट किया। इसको कहते हैं एंड टू एंड कनेक्ट करना। एंड टू एंड हमने क्या किया? कनेक्ट किया। अगर ये एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया है तो हम कह सकते हैं तो ये कौन सी कम्बिनेशन होगी? ये हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन होगी। ठीक है, इस तरह कनेक्ट करें एंड टू एंड कि इनके अक्रॉस करंट फ्लो सेम करें। क्या मतलब है? अगर ये हमारे पास बैटरी का कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चला जाएगा यूं, ये कन्वेंशनल करंट जा रहा है, ठीक है, इधर से इधर चला जाएगा, इधर से इधर चला गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, यूं करंट अपना यानी वापस बैटरी में इंटर हो जाएगा। अब वापस क्यों जाता है, ये चीज़ें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पढ़ लेंगे आगे, ठीक है। यानी कि वैसे पीछे पड़ा हुआ है, आपको पता है, मैंने कहा जो करंट भी, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी या सेल से एनर्जी लेके जाते हैं, वही एनर्जी जाके हर एक रेजिस्टर को देंगे, वापस आ जाएंगे। क्योंकि बैटरी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कैसे देती है? क्योंकि बैटरी वर्क करती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यानी कि चार्ज के ऊपर वर्क करती है। वो जो वर्क करेगी, जैसे इस मार्कर के ऊपर मैं वर्क करता हूँ, इसको वर्क करके यहाँ ले जाता हूँ, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी। इसको लेके जाता हूँ तो कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी। सेम उसी तरह बैटरी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लेके जाएगी चार्ज के ऊपर वर्क करके, तो उस चार्ज में कौन सा एनर्जी स्टोर होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी। वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाके इन रजिस्टर्स को मिलेगी, तो रजिस्टर को मिलने के बाद वापस वो एनर्जी आ जाएगी। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि करंट सेम होगा। करंट सेम का मतलब है जितना करंट इसमें से जा रहा है, मान लीजिए रेजिस्टर, जिसकी रेजिस्टेंस हमने कह दी R1 है, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है? R1 है, इसकी रेजिस्टेंस क्या है? R2 है, इसकी रेजिस्टेंस क्या है? R3 है। सबकी R1, R2, R3। अब देखें कि R1 रेजिस्टर के साथ जो करंट जा रहा है, इसमें से जो करंट जा रहा है, और R2 में से जो करंट जा रहा है, R3 में से जो करंट जा रहा है, ये सब के सब करंट सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि रास्ता एक ही है, करंट एक ही रास्ते से जा रहा है। देखो करंट ज़्यादा रास्ते से भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। मान लें करंट यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद कुछ ऊपर चला गया, कुछ नीचे चला गया, कुछ इधर चला जाए। अब इस तरह के कम्बिनेशन को हम पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं, जो आगे पढ़ेंगे। ये पैरेलल है क्योंकि करंट अगर यहाँ हम बैटरी लगा लेते हैं, देखो गौर से, यहाँ बैटरी लगाते हैं तो करंट जाके यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, तो इसके 3 रास्ते हो जाएंगे, तो ये करंट बढ़ जाता है। इस वजह से करंट सेम भी नहीं होता पैरेलल के अंदर। तो यहाँ करंट क्या है यार? करंट क्या है बोलो? करंट है चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसा है ना। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अगर ये करंट फ्लो ऑफ चार्ज है तो मतलब चार्ज तो उतना ही होगा ना। अब चार्ज कंजर्व होता है, आपको पता है चार्ज कंजर्व होता है, मतलब चार्ज जितना है उतना ही रहेगा, चार्ज कभी खत्म नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता।
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितना चार्ज बैटरी से जाएगा मूव करके, वो चार्ज इसी रास्ते से वापस आ जाएगा। तो चार्ज उतना ही आ रहा है, जितना गया था उतना ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि करंट भी उतना ही आएगा ना, तो करंट क्या होगा, सेम ही तो होगा। चार्ज उतना ही जा रहा है तो करंट भी उतना ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज कंजर्व हो रहा है, मतलब चार्ज उतना ही रह रहा है, चार्ज उतना ही रह रहा है जितना गया था यहाँ से, उतना ही चार्ज वापस लौट के आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि करंट भी उतना ही लौट के आ रहा है, करंट भी उतना ही वापस आ रहा है। ठीक है सर, ये बात तो हम समझ गए। अगर ये बात समझ गए हो तो हम कह सकते हैं जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर एंड टू एंड कनेक्टेड हो, हम इसकी डेफिनेशन ऐसे करेंगे, व्हेन टू और मोर रेजिस्टर आर कनेक्टेड, मोर रेजिस्टर कनेक्टेड एंड टू एंड इन सच वे, एंड टू एंड कनेक्टेड, यानी इसके बाद ये कनेक्ट, इसके बाद ये कनेक्ट, एंड टू एंड इस तरह कनेक्टेड हो, एक के बाद एक ऐसा कनेक्टेड हो कि उनमें से करंट सेम जाए। उनमें से करंट को क्या बोलते हैं, उनके थ्रू करंट सेम जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको कहेंगे एंड टू एंड कनेक्टेड है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। एंड टू एंड अगर उनमें से करंट सेम जा रहा है, इट्स मीन क्या मतलब हो गया, यानी कि ये आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, इधर जाके करंट डिफरेंट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि यहाँ पे रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यानी कि व्हेन टू आर मोर रेजिस्टर, व्हेन टू आर मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सच वे, रेजिस्टर्स are connected in such way that when two or more resistor connected end to end, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी लिखो, such that, ये भी इससे भी काम चल जाएगा, such that current across, मैंने नोट्स में ये बात लिखी हुई है, ठीक है। नोट्स आपके चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको दूंगा, व्हाट्सएप चैनल में जाके डाउनलोड करें। व्हाट्सएप चैनल की लिंक कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो, या चैनल की जो मेन लिंक्स होती हैं उसके अंदर भी होगी, ठीक है। सच दैट करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी सेम, ईच रजिस्टर विल बी सेम। तो हमारे पास क्या है, तो इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब क्या खास बात है सीरीज कॉम्बिनेशन की, बात खास ये है कि अगर करंट सेम हो रहा है तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंट होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो करंट है, ये जो रेजिस्टर है, ये अपना एक पोटेंशियल ले रहा होगा V1, इसमें पोटेंशियल अपना होगा, इसको कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। देखो पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब ये है कि पोटेंशियल कुछ ना कुछ यूज़ हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप, इसके क्रॉस अलग पोटेंशियल होगा, इसमें अलग पोटेंशियल होगा, इसमें अलग पोटेंशियल होगा। अब पोटेंशियल क्या होता है ये कुछ हम डिस्कस करके आ चुके हैं, यहाँ पे बताने की ज़रूरत इतनी नहीं है। तो पोटेंशियल हर एक का अलग होगा, क्योंकि हर एक, देखो ये बैटरी से कनेक्टेड है लेकिन ये भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ये डायरेक्ट कनेक्ट है बैटरी से, ये मतलब इससे जाएगा फिर इसमें आएगा, तो इसका मतलब है ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड, ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंट होगा। अब होगा क्या कि पोटेंशियल डिफरेंट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बैटरी को तो लगेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बात को समझाने के लिए एक बात मैं आपसे कह दूंगा कि यहाँ पे हमने बहुत सारे रेजिस्टर्स तो लगा लिए, बिल्कुल लगा लिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, इसमें जो करंट, इसमें जो करंट, इसमें जो करंट है, सब सेम हमने कहा हुआ है। इसमें जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट है, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनमें डिफरेंट है। तो पोटेंशियल ड्रॉप हर एक में अलग अलग आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ से इसकी डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। ज़्यादा अगर आपने इंग्लिश में इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह पे इतना फोकस नहीं करें कि वो पूछते भी नहीं, तो आप लिख सकते हो 3 रजिस्टर अटैच विद बैटरी, या सेल, ये सेल होता है, वैसे सेल होता है, बैटरी का साइन अलग होता है ना, बैटरी का साइन ये होता है, ठीक है, बैटरी का साइन ये होता है, इस तरह का बैटरी का साइन होता है। तो इसका मतलब ये है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये सेल है, बैटरी क्या होता है, बहुत सारे सेल से कंबाइन होकर मिलता है। तो इससे अगला लेक्चर हमारे पास ये कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है, तो कम्बिनेशन ऑफ सेल भी होता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। डेरिवेशन क्या है अब इसकी, अब डेरिवेशन बहुत सिंपल है, देखिए कैसे सिंपल है। हमने बहुत सारे अकॉर्डिंग टू ओम लॉ हर एक में पोटेंशियल अलग अलग आ रहा है ना, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम लॉ पोटेंशियल हर एक में अलग आ रहा है। ओम लॉ पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 रेजिस्टर्स,
जो तीनों रेजिस्टर्स है इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा। बहुत आसान है। देखो पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इक्वल टू आई आर होता है ना। देखो I तो सेम है, इसलिए मैं कहूँगा V1 इक्वल टू आई आर वन होगा, इक्वेशन 1 होगी। इसी तरह V2 इक्वल टू आई आर टू होगा, इक्वेशन 2 होगी। इसी तरह हमें V3 जो है वो किसकी इक्वल होगा, V3 इक्वल होगा आई आर थ्री के इक्वल होगा, इक्वेशन 3 होगी। बिल्कुल समझ गए हो। इसके बाद बहुत अहम बात है, लेकिन हर एक में अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, लेकिन टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप उसके इक्वल होगा इन सब की रेजिस्टेंस जितनी है उस पर डिपेंड करेगा। अब देखो, बेशक यहाँ 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, बैटरी तो समझेगी कि मुझसे यही रजिस्टर कनेक्टेड है, या इन तीनों की रेजिस्टेंस कंबाइन होके बैटरी समझेगी कि मुझसे एक ही रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है। देखो हम इसलिए क्या करते हैं, इन तीनों की रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इन तीनों की रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत अहम बात कर रहा हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस रेजिस्टेंस को कहते हैं, उर्दू में कह रहा हूँ लेकिन मैं इसकी इंग्लिश अगर ज़बानी बोल दूंगा, लेकिन लिखूंगा नहीं, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। मेरे नोट्स में ये बात लिखी हुई है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस रेजिस्टेंस को कहते हैं अगर कम्बिनेशन के अंदर, यानी कि सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर, दोनों के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है। ये बात याद रखें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ऐसा रेजिस्टेंस लेते हैं जो सीरीज कम्बिनेशन के अंदर इन सब रेजिस्टर्स को हटा के एक रेजिस्टर मान लेते हैं। क्यों सर, क्यों मानते हैं, क्योंकि बैटरी तो समझेगी मुझसे एक ही रेजिस्टर कनेक्टेड है, बैटरी तो समझेगी एक ही रेजिस्टर है, आगे जाके कितने रेजिस्टर्स में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, कितने रेजिस्टर्स को पोटेंशियल मिल रहा है, एक को V1, एक को V2, एक को V3 बन रहा है, उससे कोई वास्ता नहीं है, वो समझेगी एक ही रेजिस्टेंस है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर किसी भी सीरीज कम्बिनेशन या पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर हम तमाम रेजिस्टर्स को रिप्लेस करें विद अ सिंगल रेजिस्टर के साथ, जैसे RE से एक रेजिस्टर से रिप्लेस करें, इस तरह रिप्लेस करें कि सर्किट के अंदर करंट सेम हो। मान के चले इधर जो करंट I फ्लो कर रहा है, तो अगर मैं इन सब को रिप्लेस करके इक्विवेलेंट रेजिस्टर, जैसे इक्विवेलेंट वो है ना रेजिस्टर, जो सर्किट कैसा है, तीनों रेजिस्टेंस है, इन तीनों का इक्विवेलेंट बनाने के लिए मैं एक सिंगल रेजिस्टर बना दूंगा जिसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह सकते हैं। क्या कहा सर, कुछ नहीं समझ आई। देखें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऐसा सर्किट बनाएंगे इसके साथ, वैसे आपकी बुक में नहीं बना हुआ है लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं कि ऐसे बना सकते हैं, आप भी बना लो। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या करते हैं, इन सब रेजिस्टेंस को हम एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं, उसको RE कह दिया, जैसे यहाँ से यहाँ तक RE है। हाँ सर RE है। अगर ये RE है, ध्यान से सुनना, अगर ये RE है तो हम ऐसा रिप्लेस करते हैं, ऐसे वैसे नहीं करते, रिप्लेस ऐसा करेंगे कि करंट जितना इन तीनों में से जा रहा है उतना ही करंट हम समझेंगे इस अकेले में से भी जा रहा है। जितना टोटल करंट यहाँ इन तीनों में से गुजर के जा रहा था वही टोटल। वैसे इस RE के अंदर दूसरे रेजिस्टेंस भी हैं, इन सब की रेजिस्टेंस को मान के, यानी इनको शामिल करके हम कह देते हैं कि RE है। इसलिए ये क्या हो गया, इसका इक्विवेलेंट सर्किट हुआ, इसका बराबर का सर्किट हुआ। फ़र्क क्या है, बस कि फ़र्क ये है कि हमने तीनों रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टेंस मान ली है, तीनों रेजिस्टेंस को हटा के उसकी एक टोटल रेजिस्टेंस मानी है। एक ऐसी रेजिस्टेंस होती है किसी भी सीरीज या पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर जिनमें हम तमाम रेजिस्टर्स को रिप्लेस करते हैं सिंगल रेजिस्टर के साथ, ऐसा रेजिस्टर के साथ जिसकी वजह से उस सर्किट में करंट का चेंज ना आए, कोई करंट में कोई चेंज ना आए, जितना करंट इधर था उतना ही करंट इधर चला जाए, और फिर और क्या हो, और पोटेंशियल भी उतना ही हो। तो इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ जितना पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल इसका V है बैटरी का, तो वो पोटेंशियल अगर हमने निकालना है तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप 3 रेजिस्टर्स वो हमने निकालना है, तो हम कंसीडर करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द टोटल रेजिस्टेंस। ये एक तरह से क्या है, एक तरह से टोटल रेजिस्टेंस है, एक तरह से क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है। इसको टोटल रेजिस्टेंस कह सकते हो सिंपल उसमें ज़बान में, ठीक है। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप थे ना, ये तीनों क्या थे, पोटेंशियल ड्रॉप थे। तो हम लिख सकते हैं सो पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू
सो पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू ईच रजिस्टर, ईच पोटेंशियल ड्रॉप किसके थ्रू, बोलो जी। सो पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, सो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप वो क्या होगा, V इक्वल टू आई इंटू आर ई। भाई V ये बैटरी का पोटेंशियल, I ये वाला करंट, आर ई ये वाला रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस है। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4। इतनी बात समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब देखिए मैथमेटिकल रहती है, अभी रुको। हम टोटल पोटेंशियल इन ए सर्किट क्या हो, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, टोटल पोटेंशियल इन ए सर्किट को हम लिख सकते हैं टोटल पोटेंशियल इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि तीनों को सम करेंगे ना, इसको हम इक्वेशन 1 कहते थे, तीनों पोटेंशियल को सम किया। अब देखिए इक्वेशन 1 2 3 4 इनको हम कहाँ पुट कर रहे हैं, 1 में, तो इसको पुट कर लेंगे, पुट इक्वेशन 1 से लेके 4 तक इन इक्वेशन 1 के अंदर। तो देखो V की जगह क्या लिख सकते हैं, V टोटल पोटेंशियल है, इसको हमने IRE कहा है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से जब रिप्लेस किया तब कहा था, तो ये होगा IRE इक्वल टू V1 की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ है इक्वेशन, तो IR1 होगी, V2 की जगह IR2, V3 की जगह बोलो जी IR3, तो IRE किसके इक्वल होगा भाई, I को कॉमन किया, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगी, I से कट हो जाएगा, तो RE इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो हमारे पास 3 रेजिस्टर्स के लिए है। किसके लिए है जी, 3 रेजिस्टर्स के लिए हमने RE ये निकाला। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हो, कितने हो, फॉर n रेजिस्टर्स, मतलब 3 के बजाय 4 हो, 5 हो, 6 हो, 100 हो, 200 हो, जितने भी हो, उनके लिए RE का फार्मूला ये होता है RE इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल प्लस अप टू चलते चलते Rn, मतलब Rn का मतलब है n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स तक हो सकते हैं, इन सब का सम हम कर लेते होते हैं, तो ये हमारे पास RE आता है। एक इक्वेशन ये 2 होगी, इसको भी आप मान के चलते हैं 3 है, तो ये आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर, मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टर्स हो तो हम ये वाला फार्मूला मान के चलते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से, इसके कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं, किसके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, यानी सीरीज़, ये जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी जा सकती है पेपर में, अक्सर बोर्ड के पेपर्स में पूछी गई है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वो लिखवाता हूँ। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब क्या खासियत से, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ कहें या रूल्स करें, कैरेक्टरिस्टिक सीरीज़ कॉम्बिनेशन की। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से ले लें कि करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। हम यहाँ से पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या मानेंगे, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम, पहली बात। दूसरी बात क्या कर लेते हैं, दूसरी बात हम ये कर लेते हैं कि टोटल पोटेंशियल इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ ईच रजिस्टर। टोटल ईच रजिस्टर को या इंडिविजुअल रजिस्टर भी कह सकते हैं। टोटल पोटेंशियल इक्वल टू, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू ये इक्वल इस तरह लिख रहा हूँ, ठीक है, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ ईच रजिस्टर या इंडिविजुअल रजिस्टर, ये लिख लोगे। तीसरी बात क्या लिख सकते हैं, बोलो, यानी कि टोटल, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू, यहीं से पकड़ लोगे बात, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। हाँ जी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसकी इक्वल होती है, इक्विवेलेंट, बोलो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस या रेजिस्टर। ये बात भी समझ गए। चौथी बात कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पूछते हैं बोर्ड के पेपर में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये बात समझ आई, यहाँ हो रहा है, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसकी इक्वल होती है, जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हैं इनके सम के इक्वल, यानी प्लस के, सम का मतलब है प्लस के इक्वल होती है, और दिखाई भी दे रहा है। नेक्स्ट बात हम ये करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ये हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा बड़ी होती है सबसे बड़ा रेजिस्टर के। मान लीजिए तीनों में से एक रेजिस्टर मान ले 5 है, एक रेजिस्टर मान ले 2 है, एक रेजिस्टर मान ले 3 है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो 5 से बड़ी आएगी। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या है, 5 है।
5 ओहम यूनिट होती है। सबसे बड़े रेजिस्टेंस 5 ओहम है, तो सबसे बड़े रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस से बड़ी आती है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी ग्रेटेस्ट, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। जो सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ तक, ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक हो जाता है। अब जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। तो चलें जी बच्चों, अब जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होती है। नाम से ही जाहिर है, ये हमारे घरों में जितने भी वायरिंग होती है वो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती है। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के फ़ायदा भी है, क्योंकि इसमें अगर देखो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ये होता है, एक अगर चीज़ ख़राब हो जाए तो सारा का सारा दूसरा रजिस्टर भी बंद हो जाएगा। जैसे सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर ये रजिस्टर इसके साथ कनेक्ट होता है, फिर ये इसके साथ, ये सीरीज़ में होते हैं। तो इसमें अगर ये वाला इसमें से करंट जाना बंद हो जाए तो सब में से करंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए अलग अलग रास्ता होता है। अब यही चीज़ पूछ सकते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट सेम क्यों होता है, बिकॉज देयर इज़ वन पाथ टू फ्लो द चार्जेस, टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर करंट इज सेम। इसी तरह जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टर्स को ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं कि उनमें से जो करंट ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं कि उनमें जो पोटेंशियल है वो क्या रहता है, सेम हो जाता है। पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो इस तरह की जब पोटेंशियल सेम हो रहा हो तो उसको हम कह देते हैं मेरे दोस्त, क्या, उसको हम कह देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसको क्या कहेंगे, बोलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम ये चीज़ रख के बैठे होते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ सेम हो रही है और क्या चीज़ नहीं हो रही है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो हमारे पास एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा था अगर करंट यहाँ आई करंट आता है, वो करंट यहाँ चला जाएगा, इधर में से करंट I1 चला जाएगा, इधर में से करंट I2 चला जाएगा, इधर में से करंट I3 जाएगा। अब यही करंट यहाँ पे आके I1 भी इधर आएगा, I2 इधर पहुँच जाएगा, I3 इधर पहुँच जाएगा, और ये तीनों मिलके दोबारा I करंट बनाएंगे। जो I करंट है वो इन तीनों करंट के सम के बराबर होता है। ये इसके एक करेक्टरिस्टिक यहीं से आप लिख लो, यानी कि टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल करंट होता है, या सम ऑफ ईच रजिस्टर, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब देखें, ये बात आपने बहुत समझने की है कि यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा। देखें क्यों सेम होगा, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पे इसके रजिस्टर मान ले R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसकी रेजिस्टेंस R3 है। तो मैंने कहा इसमें जो पोटेंशियल होगा V, इसमें भी जो पोटेंशियल होगा V, इसमें भी जो पोटेंशियल होगा V। क्यों क्यों क्यों, मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है, तो क्या मतलब है, ये 6 वोल्ट होगा, ये +6 वोल्ट होगा, ये -6 वोल्ट होगा। ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कॉमन है कि नहीं है, हाँ है। तो मतलब ये तीनों रेजिस्टर का जो वायर है वो भी इधर से निकल रही है, हाँ इस पॉइंट से निकल रही। मान लें इसको मैं पॉइंट A कह सकता हूँ, इसको मैं जिधर से निकल रही पॉइंट B कह सकता हूँ। रेजिस्टर R1 की जो वायर है वो भी इस पॉइंट A से निकल रही है, और रेजिस्टर R2 की भी वायर इधर से निकल रही है, रेजिस्टर R3 की भी इधर से निकल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि सबका कॉमन पॉइंट है और डिफरेंट पार्ट, यानी कॉमन पॉइंट है, ठीक है, कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं। ऑल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन पॉइंट, देयरफॉर इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर विल बी सेम। ये चीज़ आप लिख लो। अब आ जाएं, अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें 2 या 2 से रेजिस्टर ऐसे कनेक्ट करते हैं एक कॉमन पॉइंट से, जिसमें हर रजिस्टर में से पोटेंशियल सेम फ्लो करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। When 2 or more resistors connected in a such way that connected through a common point such that the potential drop across each resistor is same, then such type of combination is called what, parallel combination. लिखो, when 2 or more resistors combine in a such way that combine through a common point भी लिख सकते हैं, ठीक है। when 2 or more resistor connected through a common point, लिखो, when 2 or more resistor connected through a common point such that the potential drop each resistor is same,
देन सच कम्बिनेशन इज पैरेलल कम्बिनेशन। अब आ जाओ इसकी डेरिवेशन देखते हैं। यानी कि करंट अकॉर्डिंग टू ओम ला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। अब यहाँ करंट की खेल है, पोटेंशियल तो गया सेम हो गया, तो V बाई आर होगा, I किसके इक्वल होगा, V बाई आर के इक्वल होगा। अब ये चीज़ इस्तेमाल होगी, तो हम पोटेंशियल एवं ओम ला के मुताबिक करंट, हर रजिस्टर का करंट देखेंगे पहले, क्योंकि हर एक में अलग आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ से आगे जाकर रास्ता हर एक का अलग है। तो ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कौन सा ला, ओहम्स ला। ओहम्स ला क्या कुछ कह सकते हैं, यानी I1 करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट थ्रू 3 रजिस्टर, करंट थ्रू ऑल रजिस्टर्स या ऑल 3 रजिस्टर्स, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा I1 इक्वल टू V1 बाई R1। दिस विल बी इक्वेशन 1। V1 बाई R1 क्यों किया, V पोटेंशियल सेम है, R1 आपके पास रेजिस्टेंस आ गई। नेक्स्ट आ जाए, इसी तरह I2 किसके इक्वल होगा, V बाई R2 के बराबर होगा। किसके इक्वल होगा, V बाई R2, और ये इक्वेशन 2 होगी। इसी तरह करंट I3 किसके इक्वल होगा, I3 मतलब ये इस वाले रजिस्टर, ओ भाई 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 भाई, ये R1 इधर आएगा, I1 इधर आएगा, सॉरी ये गलती हो गई ना, होती इंसान है। ये R1 है तो इसमें करंट I1 जाएगा, ये I2 है तो I2 जाएगा, ये इधर I3 जाएगा, और यहाँ पे भी I3 निकलेगा R3 के साथ। वैसे मसला नहीं है ऐसा, ठीक है, ठीक कर लो। अब देखें तो I3 करंट क्या होगा, V डिवाइड बाई R3 होगा। अब वही बात आ गई ना, इन तीनों को हम एक रजिस्टर मान के अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, तो जिसके अंदर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे जो इन तीनों रेजिस्टेंस के बराबर ही होगी। इस तरह की रेजिस्टेंस होगी जैसे इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है ना, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है RE, ये इक्विवेलेंट, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल सेम ही होगा। मान ले कैसे सेम होगा, जैसे इनका इस टर्मिनल पे ये 12 वोल्ट वाली बैटरी थी, अपने से लिए मैंने, तो इधर होगा +6 वोल्ट, इधर होगा -6 वोल्ट। अब देसी वो है ना, यहाँ पे तो V है, वैसे 12 होता नहीं है, यहाँ V है, तो यहाँ पे होगा +V पोटेंशियल होगा, और यहाँ पे -V पोटेंशियल होगा। इसी तरह ये V है तो यहाँ पे +V पोटेंशियल होगा, उस तरफ क्या होगा, -V पोटेंशियल होगा। इतनी बात समझ गए हो, तो ये I3 इक्वल आ गया। इसी तरह इक्विवेलेंट पोटेंशियल किसकी इक्वल होगा, टोटल करंट क्या होगा, टोटल करंट, जो टोटल करंट है वो होगा I इक्वल टू V बाई RE इन केस ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये इक्वेशन होगी 4। तो टोटल करंट हमें पता है, सिंस टोटल करंट थ्रू सर्किट, टोटल करंट थ्रू, टोटल इन तीनों का सम है ना, जो I आ रहा है वो इन तीनों में जा रहा है, तो टोटल करंट थ्रू भाई, ये टोटल करंट थ्रू इक्विवेलेंट सर्किट है। अच्छा, इक्विवेलेंट सर्किट ये लिख सकते हो, इक्विवेलेंट सर्किट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये भी लिख सकते हो। सिंस टोटल करंट थ्रू सर्किट, ये पूरा सर्किट है, इसमें कितना करंट है, तो वो आप लिख सकते हो टोटल इक्वल टू I1 + I2 + I3। दिस विल बी इक्वेशन 1। उसी तरह अब आप यहाँ से पुट कर लो, वैल्यूज पुट कर लो। कैसे पुट कर लें सर, बहुत आसान है, कैसे पुट कर लेते हैं, देखो पुट इक्वेशन 1 से लेके 4 तक इक्वेशन 1 में, पुट इक्वेशन I से लेके IV तक इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लेते हैं। इस I की जगह क्या लिख सकते हैं, V बाई RE लिख सकते हैं सर, V बाई RE आ गया। इस I की जगह क्या लिख सकते हैं, V बाई R1, हाँ सर। इस I की जगह, I2 की जगह क्या लिख सकते हैं, V बाई R2। फिर इस V की जगह V बाई R3 हो जाएगा। V बाई RE इक्वल टू, यहाँ से V कॉमन ले, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, तो ये कट जाएगा, 1 बाई RE इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। ये चलेगा, ये चलेगा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होते हैं तो क्या होगा, फॉर n नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स ऑफ रेजिस्टर्स हैं, तो उसके लिए Rn तक जाएगा। n का मतलब है कुछ भी, 3 रजिस्टर, 4 रजिस्टर, 5 रजिस्टर, जितने भी करते हो, इन सब की RE कितनी होगी, 1 बाई R1, 1 बाई R2, बोलो 1 बाई R3, इन सब के बराबर होगी। इतनी बात समझ गए। आगे चलते चलते 1 बाई Rn भी कर सकते हैं, 1 बाई Rn भी कर सकते हैं। इतनी बात समझ चुके हो, बिल्कुल। अब आ जाओ, अब हमने करना क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर।
पैरेलल कम्बिनेशन में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं, खासतौर पर फेडरल बोर्ड के अंदर। तो अब यहीं से पकड़ लो यार, क्या क्या पकड़ लें सर, ये आप ये याद रखें कि कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने ये चीज़ें करनी होती है जो आपको, ये कुछ आपने देख लिया यहाँ पे, मतलब जो चीज़ें आपने यहाँ पे ड्राइव की, जैसे मैंने पीछे कहा था, ठीक है। तो यही एक फ़ायदा देती है आपको अगर आप चीज़ों को समझ के करते हो। जब समझ के करते हो तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आगे वाली चीज़ें जो है वो पिछली चीज़ों से कनेक्टेड होती है। इसीलिए ये ज़रूरी होता है बाज़ दफ़ा आपको क्लास को रेगुलर अटेंड करना, यानी कि लेक्चर को पूरे तरह से लेना, ये ज़रूरी होता है। क्योंकि वो जो चीज़ आगे हम समझा रहे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जाके पीछे कनेक्टेड होती है, पीछे के टॉपिक के साथ जब स्टार्टिंग से कनेक्टेड होती है, वो आगे वाले टॉपिक के साथ जुड़ी हुई होती है। तो अब यहाँ से यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर भी आपके साथ यही हो रहा है कि पिछली वाली बात आगे वाली बात से कनेक्ट हो रही है, तो इससे आसानी हो जाती है आपके लिए। देखें, अब यहाँ पे हमने कह दिया कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इधर से बात पकड़ लो। कैसे पकड़ लें सर, देख लें, आसान सी बात है। टोटल करंट किसके इक्वल होता है, यानी सबसे पहले बात समझो कि पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या है, इज सेम, बराबर है। मतलब सेम का मतलब क्या है, बराबर है। दूसरी बात क्या कर लेते हैं, टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ, टोटल करंट इक्वल टू सम ऑफ, क्या कह सकते हैं, सम ऑफ करंट थ्रू ऑल रजिस्टर, सम ऑफ करंट थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। टोटल करंट इक्वल टू, टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट ऑफ ईच रजिस्टर या इंडिविजुअल रजिस्टर। रजिस्टर बोलो या रेजिस्टेंस एक ही बात है। तीसरी बात कर लेते हैं, और भाई इसको कैसे बोलेंगे, उधर तो बोला था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, बोल यहाँ सम तो नहीं है, लेकिन किसी और का सम है, रेसिप्रोकल है। भाई कोई चीज़ डिवाइड में होती है, जैसे 1/2 है तो इसको रेसिप्रोकल कहेंगे। किसका रेसिप्रोकल है, ये 2 का, तो इसको कहते हैं ये किसका रेसिप्रोकल है, किसका ये 2 का 1/2 किसका रेसिप्रोकल था, 2 का था ना। इसी तरह 1/r किसका रेसिप्रोकल है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो हम कह सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ, ये भी सारे भी तो रेसिप्रोकल है, हाँ ये सारे भी रेसिप्रोकल है। तो हम कह सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रजिस्टर। ये लो, द रेसिप्रोकल ऑफ, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बोलो जी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू बोलो, इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ ईच रजिस्टर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच रजिस्टर। अच्छा नेक्स्ट आ जाए, लास्ट बात कर लेते हैं। क्या बात, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द स्मॉलर रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये लिख लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द स्मॉलर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस या द स्मॉलर रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, स्मॉलर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, या स्मॉलर रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख लें। तो ये था हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो हमने ये सोच रखा है आपको, तो ये टॉपिक कवर हो जाए जल्दी से जल्दी, उसके बाद आपको पूरे चैप्टर का वन शॉट की तरफ जाएंगे, जो बहुत फ़ायदा देगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।